बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ समय पश्चात हमारा अंतिम सत्र, जो कि जातक की आध्यात्मिक उन्नति का चिंतन ज्योतिषी दृष्टिकोण से होगा, और उसके मॉडरेटर हमारे बीच में श्री नीलिम त्रिपाठी जी मौजूद हैं। और सत्र प्रारंभ के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी उचित समय हो आप मंच पर विराजमान रहें। यही है। सभी उपस्थित विद्वज्जनों, आप लोग भोजन करके आ गए हैं। कुछ और अभी हमारे साथी अभी यहाँ से गए हैं भोजन करने। हम ये आखिरी सत्र है हमारा इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का, और इसके पश्चात 4:30 बजे हमारी जो अंतिम सत्र होगा, तो हमारी मुख्य अतिथि आएंगी हमारे साथ बैठने, वो 4:30 बजे है। यह सत्र अभी से लेकर के 4:15 4:20 तक चलेगा। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी हैं। नीलिम जी को भोपाल में सब जानते हैं, वैसे बहुत अच्छा मतलब इनकी जुबान पे गुरु ही बैठे हैं, और मैं क्या कहूँ, संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। महर्षि योगी महर्षि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। मैं आदरणीय नीलिम त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो सत्र के मुख्य हमारे छोटे भाई श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया जो अहमदाबाद से आए हैं, अपनी हस्तलिखित पुस्तक श्रीमान ऋषि शुक्ला साहब को भेंट कर रहे हैं। जोर से कृपया ताली बजाइए। मैं माननीय हंसधर झा जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी मंचित हो। आप सत्र के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत आदर और अभिनंदन है। साथ ही जो इस सत्र में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, श्री अविनाश सोनी जी, श्री CL चौरे जी, मिस्टर संगीता शर्मा जी, डॉक्टर सचिन सिंह जी, श्री मानु अग्रवाल जी और सर्वेश्वर शर्मा जी, इनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे भी मंच पर आ जाएं। ये जो सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, ये अत्यंत महनीय है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति का चिंतन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह बहुत ही महनीय विषय है, और इस पर देश विदेश से लोग
जुड़ेंगे और बोलेंगे। कनाडा से भी श्री मनोज पाठक जी व्याख्यान देंगे जिसका हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस सत्र का विधिवत प्रारंभ करते हैं। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मुक्ति कलता स्फुरद कांची शाटी पृथु कटी तटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, रामायण महाभारत, इन सब शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन करने वाले आप सभी सुधी मनीषी, जो संपूर्ण विश्व में जैसे बहुत सारे दूध से दही बनता है, फिर दही से नवनीत बनता है और नवनीत से घृत बनता है, आप सब ज्योतिष विद्या में वे ही घृत हैं जो यहाँ विद्यमान हैं। आप सभी के श्री चरण कमलों को परमात्मा की असीम अनुकंपा और उन्हीं का स्वरूप मानते हुए प्रणाम निवेदित करता हूं, क्योंकि यह विद्या दैवज्ञों की विद्या, दैवज्ञों की सभा है। दैवज्ञ वह है कि जो उसके मुखारविंद से निकल जाए वो हो जाए। ब्रह्म वाक्य जनार्दनः, दैवज्ञ जो बोल दे वो फलीभूत हो जाए, तब तो वो दैवज्ञ है। तो आइए इस आध्यात्मिक विद्या, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अगर कोई विद्या है तो वो अध्यात्म विद्या ही है। बाकी सारी विद्याएं तो पेट पालने की विद्याएं हैं कि आपने एमबीए कर लिया कि आप सामान कैसे बेचेंगे, आप गणित पढ़ रहे हैं कि हम दूसरे का हिसाब कैसे लगाएंगे। लेकिन अगर आपने आध्यात्मिक अपने आत्म स्वरूप का चिंतन किया तो आप आध्यात्मिक होते हैं। सत्राध्यक्ष हैं इस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परम यशस्वी आचार्य प्रोफेसर हंसधर झा जी, आपका अभिनंदन और स्वागत है। आप भारतवर्ष के अत्यंत यशस्वी आचार्य हैं और आपके मुखारविंद से निकली हुई प्रत्येक निःसृत वाणी, वो वागधारा, वो वैखरी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। हमारे बीच में प्रोफेसर उपेंद्र सिंह भदौरिया जी आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और जिन महानुभावों के मैंने नाम स्मरण किए थे, क्या वो यहाँ उपस्थित हैं जिन्हें व्याख्यान देना है, जिसमें अविनाश सोनी जी हैं, CL चौरे जी हैं, संगीता शर्मा हैं, क्या वे हैं तो मंच पर आ जाएं। उनको श्रवण करने के लिए हमारे कि वे आए और कुछ कथन करें। डॉक्टर सचिन सिंह जी, श्री मानू अग्रवाल जी, है जिसकी सुगंध नासापुटों को बेधे डाल रही थी। कुछ लोग बहुत अधीरता से उत्कंठित होकर बाहर गए और इतना आकंठ उसमें निमग्न हो गए कि अभी तक इस कक्ष में पहुंच नहीं पाए हैं। तथापि हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे
कि वे जल्दी आए और यहाँ आ करके भी उनके नेत्र निमीलित न हो जाएं, थोड़ा अर्ध निमीलित नेत्र से वह मंच की ओर देखते रहे, क्योंकि मध्याह्न भोजन अपराह्न की सभा को निरस्त कर देने वाला होता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा हाँ, श्रीमती श्वेता विजयवर्गीय जी आ जाएं। तो सीएल चौरे जी बैठे हुए हैं, अत्यंत सज्जित हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि वे आ जाएं और आज के इस महनीय विषय पर कि जातक की आध्यात्मिक उन्नति का चिंतन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे होगा, इस विषय पर अपने मुखारविंद से कुछ उद्बोधन प्रकट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंच पर और सदन में आसीन सरस्वती पुत्रों को, उनके हृदय में विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा को नमन करता हूँ। विषय मेरा आध्यात्म से संबंधित है और यह 5 मिनट का विषय तो हो नहीं सकता, फिर भी जो भी बनेगा वह आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वैसे कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र, बात लिखी है 2, सुख दीने सुख उपजे दुख दीने दुख होए। हमारे इस ग्रंथ से यही भावना निकलती है कि वह मानवता के कल्याण के लिए जो भी करता है वह अध्यात्म संबंध है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयत्न करता है वह उस मार्ग को अपनाने वाला आध्यात्म से संबंधित होता है। तो अब हमारा ज्योतिष का सब्जेक्ट विषय है, तो यहाँ पर बताया है चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजात है। यजुर्वेद में यह मंत्र है जिसमें विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की कल्पना और आंखों से सूर्य की कल्पना की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का श्लोक है, कृतिका व अग्नि आमादित एतद्व अग्ने नमस्तम स्वया मेदानम देवतायाम बहुवर्चसी भवति। इसका अर्थ यह है कि कृतिका नक्षत्र में अग्नि का आधान करें, क्योंकि कृतिका नक्षत्र अग्नि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता का आराधन कर मनुष्य ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। इस नक्षत्र का स्वामी हमारे सूर्य हैं और जो अग्निपुंज होने से अग्नि से घनिष्ठ संबंध रखता है और यह आत्मा का बोधक भी है। इसलिए यह नक्षत्र बहुत ही ब्रह्म की पूजा के समय में विशेष महत्व रखता है और आत्मशक्ति को प्रदान करता है। यहाँ से फिर आगे हम बढ़ते हैं। अर्थवेद में 16-16-10 का श्लोक है, शन्नो ग्रहणाम चंद्रमाशा शमादित्यम राहुणा। समस्त ग्रह चंद्र और सूर्य के साथ यह सब हमारा शम अर्थात कल्याण करे। इसके बाद उन्होंने राहु की भी आराधना की है। तो यह राहु की आराधना करना का मतलब भौतिकवादी तो नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा ना। इसी से और हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो फलित ज्योतिष है वह चंद्रमा सूर्य आदि से बना हुआ है और यह अति प्राचीन है। ज्योतिष के जो भी ग्रंथ हैं वह सबसे प्राचीन हैं जो वेदों में हैं, और हमारा ज्योतिष वेद का अंग है।
हमारे वेद हैं वह हमें मोक्ष और ब्रह्म को मिलाने वाले होते हैं, तो हमारा ज्योतिष भी वेदांग होने के कारण वह आध्यात्म से संबंधित रखता है। यहाँ पर 12 मिनट का सिर्फ एक ही श्लोक लेकर मैं थोड़ा सी व्याख्या करूंगा, अगर कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करें। 12 मिनट के बृहत जातक में अध्याय 1 में 13 श्लोक है। अज प्रसव मृगांगना कुलीरा जस वणिजो चा दिवाकरादि तुंगा। दस्य शिखी मनुयुक्त है तिथि इंद्रियाणा त्रिस्नवक विशंति भी अस्त तेज नीचा। अब इसका श्लोक का शाब्दिक अर्थ तो सभी को मालूम है कि हमारे जो ग्रह हैं किस किस राशि में किस किस अंश पर उच्च के होते हैं, पर हमारा यहाँ पर आध्यात्म से उसका क्या संबंध है, इसके संबंध में थोड़ा सा जो है वह मैं बताना चाहता हूँ। पहला है सूर्य। हम आध्यात्म के अनुसार इसको इस तरह से समझते हैं कि सौर मंडल में सूर्य ही सब चराचर जीव का आधार है। वह हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु की आत्मा है। अगर वह ना हो तो हम इस सृष्टि के सृजन की कल्पना नहीं कर सकते। यही बात को वेद भगवान ने लिखा है, सूर्य आत्मा जगतस स्थुष च, अर्थात इस चराचर में सभी पदार्थों की आत्मा सूर्य है। किसी भी जीवात्मा के उच्चतम स्थिति का आशय यह है कि वह मोक्ष को प्राप्त करे ईश्वर का आराधन करते हुए, और यह हमारा वेद और हमारे ये सूर्य हमें इस दिशा में ले जाते हैं और मोक्ष से मुक्ति दिलाते हैं। तो यहाँ पर जो पहले श्लोक मैंने बताया था कि मेष राशि में सूर्य 10 अंश पर उच्च का होता है, तो वह कैसे? सूर्य हमारा मेष राशि में जब आता है तो वह अश्वनी नक्षत्र में होता है। हमारे 12 मिहिर और पाराशर जी की बसंती दशा के अनुसार सूर्य को अश्वनी नक्षत्र को केतु का स्वामी माना है, और केतु उत्तर काला मत के आधार पर हमारा मोक्ष का कारण बनता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेष की मंगल राशि है और वह भूमिपुत्र कहलाता है, जिसका भौतिकता से घनिष्ठ संबंध होता है। और यहाँ सूर्य पापी मंगल के साथ भौतिकता से परिपूर्ण होता है, और इस स्थिति में जब वह सूर्य केतु के नक्षत्र में आता है तो वह केतु मोक्ष के कारण होने के कारण वह उनको मोक्ष की स्थिति से अवगत कराता है, यानी वह निलिप्त रहते हुए। उसको कैसा कहा गया है कि जैसे हमारा कमल है और कमल पत्र है, जल में रहते हुए जल से निर्लिप्त रहता है। इस स्थिति के कारण हमारे सूर्य यहाँ पर आत्मा का कारण होने के कारण वह उसको मोक्ष की स्थिति में प्रदान करता है। दूसरा, हम अगर चंद्रमा को लें, अब दूसरा हमारा चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश पर उच्च का होता है। यहाँ कहा गया है वेद में कि चंद्रमा मनुष्य जाता है। विराट पुरुष का मन चंद्रमा ही होता है, और मन में हमारी आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं ये सब होती हैं। और वृषभ राशि में जो स्वामी है वह शुक्र होता है। शुक्र विलास प्रिय रसिक के रूप में विख्यात है।
चंद्रमा अगर विलासिता की ओर जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए बताया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, अर्थात यह मनुष्य का मन ही उसके मोक्ष और बंधन का कारक होता है। मनुष्य की शुद्ध अवस्था इस आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण होती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। बाकी सर कभी और, क्योंकि इसमें तो 7 ग्रहों का था उच्च का, पर उसको व्याख्या नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री एल चौरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, जीव की ये जो मानव शरीर है, इसमें चंद्रमा की प्लेसमेंट देखकर जन्म पत्रिका में हम उसके मन के विषय में विचार करते हैं, और जब हम उसके सूर्य को देखते हैं तो उसकी आत्मा का विचार होता है कि आत्मा कहाँ से आई है, क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, क्या गुण है। क्योंकि जीव किस तरह इस संसार में रहता है उससे उसका जीवन परिलक्षित होता है। जैसे कमल पानी में है लेकिन कमल में पानी नहीं है, नाव पानी में है लेकिन नाव में पानी नहीं है, उसी तरह संत जन, गुणी ज्ञानी जन इस संसार में रहते हैं पर उनमें संसार नहीं रहता। आज भारतवर्ष की ज्योतिष शास्त्र की अस्मिता, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का वैभव फैलाने वाले आदरणीय श्री मनोज पाठक जी हमारे बीच कनाडा से जुड़े हुए हैं। ये एक वैश्विक संगोष्ठी है जिसमें विश्रुत विद्वान शास्त्र का निष्पादन कर रहे हैं। यह अध्यात्म विद्या अत्यंत मौलिक विद्या है जो व्यक्ति की चेतना से जुड़ी हुई है। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, जो जागृत होता है देवता उसकी कामना करते हैं, ऋचाएं उसकी कामना करती हैं। मैं श्री मनोज पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी हृदय स्थल भोपाल के इस संस्कृत विश्वविद्यालय के वातानुकूलित सभागार में एक एक विद्वान करोड़ करोड़ ज्योतिषियों के बराबर हैं और यहाँ विराजमान हैं और सब आपकी ओर अपलक निहार रहे हैं। आप अपने मुखारविंद से दिव्य विषय का प्रतिपादन करते हुए हम लोगों के अंतःकरण में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें। आदरणीय श्री मनोज पाठक जी। सभी को प्रणाम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बहुत स्पष्ट रूप से तो यहां से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन सुन रहा था। और पहले तो सबको बहुत ही शुभकामनाएं। इस आयोजन के लिए बहुत ही शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की धरती ज्योतिष के लिए हमेशा से जी जी सुन पा रहे हैं? इको नहीं है? धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मंच पर आसीन से जितने आदरणीय ज्योतिषगण उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम। मुझे ये मौका मिला आज जब
यूके झा जी का आदेश तो मैं कभी मना कर नहीं सकता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सार्थक संवाद हुआ करता था। काफी समय से अब उनसे भेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वे भी दिल्ली छोड़ गए हैं और मैं भी दिल्ली छोड़ गया हूं। मैं वृंदावन में वास करता हूं और झा जी भी शायद दिल्ली से चले गए हैं। आध्यात्म और ज्योतिष, आध्यात्म ज्योतिष से पृथक करके देख नहीं सकते और ज्योतिष को अध्यात्म से पृथक करके नहीं देख सकते, क्योंकि जब वेदों का चक्षु कहा गया ज्योतिष को, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। ज्योतिष आध्यात्म के मार्ग में बहुत ही सार्थक भूमिका निभाता है। अब अनेक प्रकार से निभाता है। अभी मुझसे पहले एक सुंदर व्याख्यान मैं सुन रहा था, चंद्रमा मनसो जाता है, और अनेक प्रकार के उन्होंने संदर्भ हम लोगों के सम्मुख रखे। पर यहाँ पर एक मुझे लगता है कि हमें एक रेखा जरूर खींच लेनी चाहिए। धार्मिकता और अध्यात्म दोनों में अंतर है, और वो ज्योतिष में भी दिखता है। एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक भी। ज्योतिष हमें कैसे मदद करता है ये जानने के लिए। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ हमें बता देता है, कुंडली में उसकी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। लेकिन क्या केवल चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिससे हम ये सब चीजों को, इन सब विषयों को जान पाए? क्या कोई ऐसा ग्रह है जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित ना करता? नवग्रह, और इनको हमने 9 देवताओं के रूप में अपने ज्योतिष में आत्मसात किया है। तो अगर ये नवग्रह, नव देवता हमारे ज्योतिष में हमारे सम्मुख हैं, तो मैं नहीं समझता कि मंगल, शनि, राहु इत्यादि आपको आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित नहीं कर सकते। वे भी कर सकते। आह्वान करते हैं किसी भी पूजा से पहले हम सब इन ग्रहों का, इन देवताओं का। तो देवता स्वरूप हैं, तो आध्यात्म तो हमारे भीतर ये जागृत करेंगे। केतु के लिए, केतु को मोक्ष कारक कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया कि केतु यदि द्वादश में स्थित हो तो
व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कराता है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने इसको अनुभव किया। इस विषय में मैं आऊंगा, क्योंकि जितना मैं समझता हूं केतु पापग्रह होते हुए भी जैमिनी ऋषि ने केतु को कहा अथ केतु शुभ, केतु को शुभ ग्रह ही बताया गया। लेकिन क्या केतु लग्न से द्वादश में मोक्ष प्रदान करता है? कभी किसी ने अनुभव किया इस बात को? तो पुस्तकों में जो चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं, जो पुस्तकों में हमारे सामने सूत्र दिए गए हैं, वो सूत्र, क्या हम उन सूत्रों को कभी हमने जानने का, पहचानने का प्रयास किया कि क्या ये सूत्र जिस रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं, क्या ये सूत्र वाकई उस रूप में कार्य करते हैं, या हमारी समझ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है जो हम इन सूत्रों को आत्मसात नहीं कर पाए अपने भीतर, और इनका तथ्य जानने का हम प्रयास नहीं कर पाए। अब एक आध्यात्म के लिए बहुत सरल सा योग बताया गया, प्रवज्या योग के नाम से, कि कुंडली में 4 ग्रह यदि एक साथ हों और इसमें लग्न, दशम या नवम के स्वामी भी सम्मिलित हो जाएं तो और भी अच्छी बात हो जाती है, और भी इसे बली मान लिया गया। और यदि ये लग्न, दशम या नवम इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर ये योग बन रहा हो तो इसे भी बहुत अच्छा मान लिया गया। आप में से हो सकता है बहुत लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग उपलब्ध हों, विद्यमान हों। कभी आपने इनको अनुभव करने का प्रयास किया? बहुत सी कुंडलियां ऐसी भी आपको मिलेंगी जिनमें इस प्रकार का योग उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो। तो कैसे जाने कि जिस व्यक्ति से हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के सम्मुख हम बैठे हैं, वो व्यक्ति की प्रवृत्ति आध्यात्मिक है या नहीं? है कोई ऐसा तरीका जानने का? केतु इस मामले में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह। अष्टम में केतु बृहस्पति से दृष्ट या बुध के साथ हो तो ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। चतुर्थ में केतु पंचमेश या नवमेश के साथ बृहस्पति की दृष्टि हो तो और भी अच्छा। ये भी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही अच्छा एक योग बताया गया है। और ऐसी स्थिति में प्रीमोनिशन करके एक
आने वाली परिस्थितियों का पूर्वानुमान जब आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी और माध्यम से हो जाता है तो प्रीमोनिशन ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में आपके सामने आ जाती है। तो केतु बहुत ही एक उत्तम ग्रह है। जब हम सूची में रखते हैं तो केतु को हम पाप ग्रह की सूची में ही रखते हैं। तो पाप क्या है, शुभ क्या है, एक छोटी सी बात है और आप लोगों के साथ मैं साझी कर लेता हूं। हमारी कुंडली में जो भाव हमें शुभ बताए गए वो भाव कौन कौन से हैं? यदि आप उनका आकलन करें, आप लोग सब विद्वान व्यक्ति यहां बैठे, तो धर्म से संबंध रखने वाले जितने भाव हैं उन्हें ही शुभ बताया गया। काम और अर्थ से संबंध रखने वाले जितने भाव हैं उन्हें अशुभ भाव बताया गया। जीवन में तो दोनों की आवश्यकता है। फिर बृहस्पति को एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया। कुंडली में बृहस्पति जितना पाप रहित होगा उतना बृहस्पति इस मार्ग में आपको मदद करेगा। खास तौर से यदि बृहस्पति पीड़ित ना हो कुंडली में और दशम भाव से संबंध बनाता हो। ये दशम के बृहस्पति को बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा बताया गया और मैं तो इसको हमारे जो ज्योतिष गुरु हैं राव साहब, उनकी कुंडली में दशम का बृहस्पति उच्च का स्थित है। तो हमें तो ज्योतिष का जितना भी समझ आया, जो भी समझने का प्रयास किया वो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के मार्ग से किया। फिर कुंडली में जैसे कुंडली हाथ में आपके आती है, ये जरूर देख लीजिए कि कितने ग्रह बृहस्पति और बुध के नक्षत्रों में स्थित हैं। जितने अधिक ग्रह बृहस्पति और बुध के नक्षत्रों में आपको कुंडली में मिलेंगे उतना आपको इस मार्ग में चलने में सुविधा रहेगी। अब कहने को चतुर्थ में बुध, दूसरे भाव में बुध, अष्टम भाव में बुध, दशम में बुध न केवल ज्योतिष के लिए बल्कि आध्यात्म के लिए भी अच्छा ग्रह बताया गया। बृहस्पति दशम में क्यों अच्छा बताया गया होगा? कर्म स्थान में बृहस्पति का स्थिति क्यों अच्छी बताई गई होगी? सोचना तो पड़ेगा। ज्योतिष पुस्तकों में तो मेरी समझ से जो पुस्तकों में ज्योतिष है उस पर बहुत अधिक हमको मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शायद उस रूप में उपलब्ध नहीं है पुस्तकें हमारे सम्मुख।
जिस रूप में कभी ये लिखी गई हो। ये आप में से बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा ज्योतिष करते हुए, ज्योतिष की इस यात्रा में चलते हुए। शनि भी आध्यात्म को देने के लिए, एक व्यक्ति में वैराग्य देने के लिए बहुत ही उत्तम ग्रह है। और शनि का संबंध यदि तीसरे से, पांचवें से, नौवें से हो जाए तो ये एक कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति है, खास तौर से व्यक्ति के भीतर एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए। और एकाग्रता एक अहम रोल प्ले करती है। यहां आने से पहले मैं अनुपम जी से भी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन मैं दुविधा में था कि अंग्रेजी बोली जाए, हिंदी बोली जाए, किस भाषा में आपसे संवाद किया जाए। जी धन्यवाद। नहीं, मैं पूर्व वक्ता से समझ की, उनसे, उनकी बातों से समझ गया था कि लेकिन शनि इन परिस्थितियों में थोड़ा सा, उसकी वाणी तीखी अवश्य हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में एकाग्रता का संचार आपके भीतर खूब करता है। लग्नेश और शनि यदि निर्बल हो तो भी व्यक्ति के संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सब संवाद मैं तो निवेदन ये करूंगा कि आप सभी से कि भविष्य में कभी इस प्रकार का आयोजन का यदि आप प्लानिंग करते हैं, कभी आप इसको करते हैं, तो इसे एक मोनोलॉग की जगह एक डायलॉग के रूप में किया जाए तो शायद इसकी सभी लोगों को एक बेहतर, इससे वो आनंद उठा पाएंगे। यहां पर मिथुन, तुला और कुंभ, इन लग्नों के लिए विशेष रूप से इन लोगों को इस मार्ग में उत्तम लग्न बताए गए। अब क्यों बताए गए हैं? जब तक हम क्यों को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, हम शायद ज्योतिष के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। और हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने हमेशा रहती है, हम पर जो आक्षेप, हम पर जो वैज्ञानिक रूप से प्रबल व्यक्ति जो हम पर आक्षेप करते हैं कि हम शायद ज्योतिष को उस रूप में स्थापित नहीं कर पाए जिस रूप में ज्योतिष एक मार्गदर्शक जीवन के थे। उसे पुनः स्थापित करने के लिए हमें क्या करना?
हमें इन ग्रंथों में दिए गए सूत्रों को इस प्रकार से सबके सामने लाना होगा कुंडलियों के माध्यम से, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्पेरिकली प्रोफाउंड रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आप नियमों की पुनरावृत्ति को दिखा पाए। अब 4 ग्रह हो सकता है हम में से बहुत लोगों की कुंडली में यहाँ पे हों, लेकिन हम लोग सन्यासी तो नहीं है। केतु को द्वादश में मोक्ष कारक कहा गया। अब वैसे तो सरल सी बात यह है कि कौन जाने किसको मोक्ष मिला या नहीं मिला, वो तो वहां जाने के बाद ही मालूम होगा। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी द्वादश में केतु था। हमारे ज्योतिष गुरु की कुंडली में भी द्वादश में केतु है। पर एक अपना साझा एक विचार आपसे कर रहा हूं, आप लोग देखिए। शायद ये लग्न से द्वादश के केतु के बारे में नहीं कहा गया, शायद ये चंद्रमा से द्वादश के केतु के लिए कहा गया। कभी इसको विस्तृत चर्चा हो तो इस पे चर्चा की जाएगी। यहाँ समय का शायद उतना वो नहीं है। मुझे अनुपम जी का मैसेज भी मिला, तो मैं अपनी यहीं आज अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम मेरी ओर से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज पाठक जी। संस्कृत में प्रत्येक शब्द का एक सुनिश्चित अर्थ होता है। मोहस्य त्यागः मोक्षः, मोह के त्याग को मोक्ष कहते हैं। जिसकी जन्म पत्रिका में द्वादश केतु है, ऐसा देखने में मिलता है कि वो जगत में रहते हैं, जितनी जल्दी वो वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, कभी मौका पड़ने पर उससे जल्दी वो उसे छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजों का संग्रह करके नहीं रखते। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्वित् धनम। ऐसे एक एक शब्द के व्यापक अर्थ हैं। जो प्रसन्न आत्मा है, जितेंद्रिय है, ज्ञानी है, अभ्यासी है और गुरु कृपा साध्य जिसका जीवन है। जब व्यक्ति को यह अहम होता है कि मैंने अर्जित किया, मैंने पढ़ा, तो कंप्यूटर में तो सब लिखा रखा है, लेकिन जब वो साधना करता है उसके अंदर आह्लाद रहता है। जब वो दूसरे की जन्म पत्रिका देख रहा हो तो पहले अपनी भी देख ले कि भी बताने की दशा में है कि नहीं है। और प्रसन्न आत्मा होना चाहिए, आनंद युक्त होना चाहिए, जिससे हम बहुत ही अधिक लाभान्वित होते हैं। बहुत ही अच्छा रहा, कनाडा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ हम लोगों को। बहुत ही प्रसन्नता मूलक समाचार है। और अब मैं बीच में हमारे कुछ अतिथि आ गए हैं, यद्यपि वे यात्रा से आए हैं। आप ऐसा ना समझिए कि ये भोजनशाला से विलंब में आए। मैं आदरणीय डॉक्टर सर्वेश्वर जी से प्रार्थना करता हूं कि वे मंचित हों। उनका भाल तिलक तिलकित है। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में ज्योतिष विभागाध्यक्ष है। आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं, इनका अपार यश है। हमारे बीच में योगेंद्र महंत जी हैं, आप भी बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। हमारी सभा आपका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करती है। हमारे बीच में कविता जैन जी आई हैं, साक्षात बुध ग्रह वस्त्रावेष्टित होकर के आया हुआ है। मैं इनका मंच पे अभिनंदन कर रहा हूं कि वे आए। और अब मैं समझता हूं कि आपके ही व्याख्यान से आगे की गति ले, तो उस वाले का इच्छा हो या इस वाले पे इच्छा हो, जिसमें इच्छा हो आप अपनी वाक चातुरी चलाएं।
हाँ, शुक्रिया। यहाँ वाकई अभी तो सुबह गए, लेकिन चलिए ब्रह्म मुहूर्त में संवाद हुआ, बहुत बढ़िया है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। धन्यवाद। कविता जैन जी। नमस्कार। मंच पे आसीन और नीचे सभी विद्वानों को यथा योग्य मेरा प्रणाम। मेरा विषय है आध्यात्मिक ज्योतिष का। वैसे तो आप सभी लोग विद्वान हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बहुत लिमिटेड शब्दों में भी समय की सीमा है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अध्यात्म ज्योतिष में ग्रह तो हम सभी जानते हैं, साथ ही में मुख्य रूप से लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और विषांश कुंडली, इन तीनों का अध्ययन करके ही अध्यात्म ज्योतिष के बारे में आप किसी भी व्यक्ति की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अभी मनोज पाठक सर ने कहा, कई पत्रिकाओं में हम देखते हैं 4 ग्रहों की होती है, द्वादश भाव में केतु बैठा है, लेकिन वो लोग उतना अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं होते हैं आगे, जबकि ऐसे ग्रह योग पत्रिका लेके बैठे हो। तो उसका जो मुख्य कारण मैंने आज तक अपने अनुभवों में पाया या देखा है, उसमें ये देखा है, जब व्यक्ति की विषांश कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठा है और चंद्रमा और सूर्य पर शनि का प्रभाव है, और लग्न में यदि 4, 8, 12 में गई हुई लग्न में ना हो, तो वो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। 4, 10 और 11, 4, 10 और 12 भाव की राशि यदि D20 की लग्न राशि ना हो, तो वे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करता है। इसका कारण यह है कि पंचम भाव हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में हमें अग्रसर करने के लिए, भक्ति भाव को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ाता है। यही इसी से तीनों भाव 4, 8, 12 हो जाते हैं। इसीलिए जिनकी लग्न 4, 10, 12 D20 में हो, तो वो गृहस्थ जीवन में ज्यादा अच्छे से रहते हैं। इसके अलावा विषांश D20 चार्ट में यदि लग्नेश बली हो, शुभ हो, तो जातक सत्यनिष्ठ, सदाचारी, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इस चार्ट में सूर्य का संबंध चंद्रमा से और इन दोनों पर शनि का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में काफी उन्नति करता है। और ऐसे कई व्यक्तियों को आप देखेंगे जो गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और पूरा सत्यनिष्ठा के साथ जीते हैं। कैसे भी, यदि वो सरकारी नौकरियों में भी, तो वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, या अपने उनका कर्म का सिद्धांत जो भी होता है वो एक अपने हिसाब से चलते हैं और अपने सिद्धांतों पर ही चलते हैं। उनकी पत्रिका में गुरु का प्रभाव मुख्य रूप से लग्नेश और विषांश कुंडली में होता है। और गुरु पर यदि केतु का प्रभाव हो, और केतु गुरु की राशि और गुरु के नक्षत्रों में, और D20 चार्ट में भी केतु की गुरु की राशियों में और 12th हाउस में, 9th हाउस में, 5th हाउस में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अंदर से सात्विक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। और उसकी जो आंतरिक इच्छा होती है वो सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसका जन्म होता है। इवन लग्न कुंडली में भी यदि किसी व्यक्ति का 9th हाउस में केतु गुरु की राशि में हो, जैसा कि कल मोहन सर ने कहा था कि आप केतु को देख लीजिए वो कहाँ बैठा है, व्यक्ति का जन्म उसी चीज के लिए होता है। तो ये तो मैंने देखा है, अनुभवों में पाया है कई लोगों की कुंडली में, कि उनके आंतरिक उन्नति, आंतरिक इच्छा जो होती है सिर्फ एक ही होती है कि उन्हें मुक्ति चाहिए, किसी भी मार्ग से चाहिए, और वो जन्म भर, जीवन भर यही कार्य करते हैं। डरते हैं कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे मेरे कर्मों की प्रगति हो, कर्म बढ़े। कर्मों को काटने की उनकी पूरी चेष्टा भरपूर रहती है। धर्म करे ना करे, जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक हो, जरूरी नहीं पूजा पाठ करते हो, लेकिन वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जरूर उन्नति करता है। और ऐसे लोग मेडिटेशन करें, इस चीज में जाएं, तो उनका बहुत जल्दी, उनका जिसको अपन लोगों की उसमें बोलते हैं एनलाइटनमेंट बोले, या आप इसको नॉर्मल शब्दों में बोल सकते एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि गुरु के नक्षत्र का केतु हुआ, गुरु के साथ में हुआ, गुरु की राशि में हुआ और गुरु की दृष्टि में हुआ, साथ में शनि, इसमें हम शनि को तो छोड़ ही नहीं सकते। शनि का प्रभाव जो चंद्रमा पे होता है, तो व्यक्ति अंदर से वैसे भी वैरागी होता है। वैरागी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो वही तो इस मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होगा। हालांकि शनि को हम लोग बोलते हैं कष्ट देता है। शनि कष्ट भी इसीलिए तो देता है कि हम प्रकृति, हमारी आत्मा की, हमारा जन्म क्यों हुआ है, अल्टीमेटली एक ही रीजन है ना, मुक्ति की चाह। हर आत्मा का रीजन एक ही है, मुक्ति की चाह।
हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, प्रपंचों में पड़े रहते हैं, तो शनि राहु केतु परेशान करते हैं। नहीं तो यही तीनों ग्रह हैं जो हमें आत्मिक उन्नति में सहायता भी करते हैं। मंगल को हम नहीं छोड़ सकते। मंगल क्रोध का भी है तो मंगल अनुशासन का भी है। मंगल बलवान है, मंगल पराक्रम का ग्रह है। जो भी आप जैन मुनियों की कुंडली कभी भी देखिए, किसी भी जैन साधक साध्वी की, जिस अनुशासन के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी पत्रिका में मंगल का मुख्य रूप से रोल देखने को मिलता है। उनका मंगल बहुत बलवान होता है, तभी तो वो यम नियम संयम का पालन करते हैं। और आप देखिए उनकी साधना और तपस्या की हम लोग कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी पत्रिका में आप मंगल का, शनि का, चंद्रमा का, चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, ये सब आप देखेंगे। और अष्टम और द्वादश भाव का संबंध तृतीय भाव से जरूर देखेंगे। किसी भी जैन साधु की कुंडली कभी भी आपके हाथ में आ जाए तो आप देखिएगा तृतीय भाव और अष्टम भाव क्यों लेते हैं। तृतीय भाव हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अष्टम भाव, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव है। अष्टम गूढ़ गहन कहते हैं। गूढ़ हमारी अंदर की जागृति है, अंदर की उन्नति है, हमारी आत्मा है, हमारी गहन विद्या है, गहन ज्ञान है। और अध्यात्म की उन्नति तो गहन ज्ञान से ही होती है। जहां गहन ज्ञान नहीं और हमारी अंदर उतरने की क्षमता नहीं है, हम अध्यात्म में कभी भी अग्रसर नहीं हो सकते। हम आत्मा के रास्ते में बढ़ ही नहीं सकते। और आत्मा की उन्नति के लिए, हमें आत्मा के रास्ते में बढ़ने के लिए हमें इन चीजों को देखना ही होगा। केतु मुख्य रूप से देखना होगा, गुरु मुख्य रूप से देखना होगा, सूर्य आत्मा का कारक है ही। अब मैं D20 चार्ट के कुछ पॉइंट बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगी। D20 चार्ट में प्रथम भाव मुख्य रूप से आध्यात्मिक उन्नति में रुचि व प्रयास दिखाता है। दूसरा भाव वाणी व पारिवारिक संस्कार। दूसरा भाव और बुद्ध, अगर जिसका बुद्ध बलवान है और शुक्र भी बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति जो हम देखते हैं भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, कई सारे लोग होते हैं जिसको इन्हीं में आनंद मिलता है, वो इसी को भगवान की भक्ति का आधार बनाते हैं। उनका बुद्ध और शुक्र काफी बलवान होता है D20 चार्ट में। और लेखन, कई लेखनकार होते हैं, कई भजनकार होते हैं, कई आप प्रवचनकार देखेंगे बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका गुरु और सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस बहुत बलवान होता है। और इसके साथ में फोर्थ हाउस प्रभु के प्रति निष्ठा और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति, ये हमारा फोर्थ हाउस बताता है। छठा भाव विघ्न बाधा। सप्तम भाव पूजा उपासना का कार्य, दल, धार्मिक आयोजन में साझेदारी। अष्टम भाव अनासक्ति और वैराग्य। D20 चार्ट का अष्टम भाव यह व्यक्ति का वैराग्य बताता है। नवम भाव पूजा पाठ, ये हम सभी जानते हैं। दशम भाव संकल्प शक्ति, भगवत सत्ता का साक्षात्कार। 11वें भाव भगवान को पाने की इच्छा। द्वादश भाव मोक्ष प्राप्ति और संन्यास। अब मैं यही बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, इतना कवित्व स्वरूप आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया, हृदय गदगद हो गया। इसमें धर्म शब्द का प्रयोग बहुधा लोग करते हैं, धार्मिक है, आध्यात्मिक है। धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ है स्वभाव। जैसे जल का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म दाहकता है, जिसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। अब धर्म को अन्य चीजों से जोड़ने की अपेक्षा पहले हम जो बोल रहे हैं उसको समझे कि हम क्या बोल रहे हैं। जो बोलेंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। 2 लोगों का सर्टिफिकेट हस्ताक्षर होकर तैयार है, उनकी ट्रेन जाने वाली है, लेकिन वो ट्रेन छूट जाए, लेकिन वो सर्टिफिकेट लिए बिना नहीं जाएंगे। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे आ जाएं। श्री प्रद्युम्न श्रीवास्तव जी और श्री हेमंत श्रीवास्तव जी, आप आ जाएं और अपना श्री अखिल कुमार भार्गव जी जयपुर से हैं, वे भी आ जाएं। श्री गिरधारी लाल शर्मा जी जयपुर से हैं, वे भी आ जाएं।
रिपब्लिक डे पे। मेरी पापा का जिन्स है वो, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना कि पापा का जिन्स है कि मैं देख सार हो गए, क्या छूटा है। हाँ, पापा को इंडियन मैं अपनी शर्ट लाता हूँ, इंडियन टी शर्ट होगा। श्री अखिल कुमार भार्गव जी वृंदावन से, जयपुर से श्री गिरधारी लाल शर्मा जी, इसके बाद हमारे बीच में संगीता शर्मा जी हैं, जबलपुर से पधारी हुई हैं। आप बाद में पढ़िएगा, ठीक। तो अब मैं मनु अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं, जबलपुर से आए हैं श्री मनु अग्रवाल जी, आप जबलपुर संस्कार धानी का प्रतिनिधित्व करेंगे। कृपया आकर के इस आध्यात्मिक प्रबोधन में, जहां ज्योतिष और अध्यात्म, जहां आनंद है, आह्लाद है, प्रसन्नता है, रोम रोम पुलकित है, जहां परमानंद है, यहाँ दुखी हीन मलिन लोगों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी गुणी सहृदय सज्जन, आइए मनु जी का आइए मनु जी। मनु जी हो गया, पढ़ दीजिए अब। स्लाइड हो, स्लाइड है, स्लाइड दी है ना मैंने। बिल्कुल समय कम है और काफी लोगों को बोलना है अभी, और मेरा विषय थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये विषय मुझे नहीं पता था, तो मेरी तैयारी कुछ दूसरी है। और क्योंकि मैं रत्नों से जुड़ा हूँ, रत्नों पर ही मेरा काम है, तो मेरा जो विषय है वो ज्योतिष में रत्नों का किस प्रकार उपयोग होता है और वो किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। पहले फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे रत्न होते हैं जो कि ज्योतिष में ग्रहों के अनुसार काम करते हैं, और कुछ ऐसे रत्न होते हैं जो रोगों पर काम करते हैं। जैसे माणिक को हम ले लें, माणिक होता है सूर्य का ग्रह, और सूर्य होता है ज्योतिष के हिसाब से हड्डी का कारक है। लेकिन माणिक को यदि हम पानी में डाल के पीते हैं तो वह पेट की बीमारियों को दूर करता है। पन्ना को धारण करते हैं तो वह पेट की बीमारी को दूर करता है, गले से संबंधित बीमारियों को दूर करता है, और वाक शक्ति को बढ़ाता है। पुखराज जो होता है वो आप सभी को मालूम है कि विवाह संबंधित समस्याओं को दूर करता है, पेट में भी करता है। इसके अलावा हीरा होता है, हीरे को
एक दूसरा उपयोग है शुक्र का उपरत्न है, लेकिन उसको डायबिटीज की बीमारियों को दूर करने के लिए भी धारण किया जाता है। कुछ ऐसे उपरत्न हैं जो बहुत अधिक उपयोग में आते हैं, जैसे कि स्फटिक, क्वार्ट्ज एक मास्टर हीलर के रूप में काम आता है। इसको धारण करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे सभी चक्र संतुलित होते हैं। कुछ संगे मरियम होता है, संगे मरियम को यदि पानी में डाल के हम उपयोग करते हैं तो बवासीर में बहुत अधिक लाभ होता है। किडनी स्टोन होता है, दाना फेरंग जिसको मैलाकाइट भी बोलते हैं, उसको अगर पानी में डाल के लगातार पानी उसका उपयोग किया जाए तो किडनी की बीमारी में करीब 80 से 90% फायदा होता है। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उनका क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होने लगता है। एक जो मेरे अनुभव में एक रत्न आया है फायर अगेट, शायद बहुत लोगों ने नाम सुना नहीं होगा। फायर अगेट की इसमें इमेज है, अगर आप दिखा सके तो। फायर अगेट बिल्कुल नया रत्न है, अभी नया नया चलन में आया है। फायर अगेट को यदि कोई धारण करता है तो ऊर्जा से भरपूर होता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदमी उससे जातक आगे बढ़ता है। एक महत्वपूर्ण रत्न है ओपल। ओपल यदि कोई कठिन समय में धारण करता है, जीवन का बहुत कठिन समय चल रहा है और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, यदि उस समय पे आप ओपल धारण करते हैं तो आपको एक रोशनी की नई किरण दिखाई देती है। इसके अलावा तुरमली होता है। तुरमली किसी को भी धारण करवाया जाए तो आत्मविश्वास बढ़ाता है। यदि बच्चों के परसेंटेज कम आ रहे हैं तो वो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ये वो चीजें हैं जो मैं अपने अनुभव से, क्योंकि इस व्यवसाय से जुड़ा हूं, तो मेरे अनुभव में जो जो चीजें आई हैं, जो मैंने अनुभव की हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टोन है, समय का अभाव है तो अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा धन्यवाद भैया मनु जी, आपको बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मेरे सामने ये स्थिति है कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मंच पर नहीं बोलते और कुछ लोग हैं जो 45 मिनट की क्लास लिए बिना चुप नहीं होते। अब ऐसी दशा में जो अन्योन्याश्रित संबंध है, मिलजुल कर एक ही समय में बांट के सारा कार्य करना है, तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। जो कुछ अच्छा है वो आदरणीय ऋषि जी का है, जो अरविंद से आज के इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान, मंच पर आसीन विद्वानगण और मंच से नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, सभी को मेरा शत शत नमन। आज जो विषय है हमारा वो है आध्यात्म और आध्यात्म का चिंतन। चूंकि मैं अंक ज्योतिष हूँ, इसलिए मैं आपको आध्यात्म के बारे में बताने से पहले उसके बाद जो अंकों के बारे में बताऊंगी, आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ तब तक कैलकुलेट कर लीजिए जब तक मैं बोल रही हूँ। अपनी पर्सनालिटी नंबर निकाल लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके वो आपकी पर्सनालिटी नंबर, जिसे हम मूलांक कहते हैं, और आप उसका टोटल कीजिए, मंथ भी ऐड कीजिए, ईयर भी ऐड कीजिए, और वो आपका जो टोटल निकलता है उसका सिंगल डिजिट कहलाता है आपकी डेस्टिनी, वो आपका भाग्यांक। तो आप लोग अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल के रखिए, तब तक मैं अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। आज हमारा चूंकि विषय है आध्यात्म, यहाँ इतने ज्ञानी लोग हैं, सभी ने सभी कुछ बताया, पर हम ये मानते हैं कि कई बार आप देखिए लोग बोलते हैं आध्यात्म का मतलब है कि आप तो बस अब हिमालय पे ही जाने वाले हो, आपके जीवन में इतने दुख दर्द हो गए हैं कि अब आपको आध्यात्म अपनाना है, जबकि आध्यात्म का अर्थ ये है ही नहीं। आध्यात्म शब्द जो है वो बना है अधि और आत्मा से मिलकर। अधि मीन्स स्वयं, आत्मा मतलब हमारी, तो हमारी आत्मा से हमारा परिचय वो कहलाता है आध्यात्म। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम गृहस्थ हों, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हों या तपस्वी हों। हम अगर हमारी आत्मा से संवाद करते हैं या हमारी आत्मा को पहचानते हैं
तो हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे जाते हैं। वस्तुतः जो अपनी आत्मा का जितना अधिक विकास करता है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक होता है, और आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण पवित्र और सद्गुण स्वरूप में होती है। ये सब आप जानते हैं, गीता के 8वें अध्याय में भी ये लिखा हुआ है। तो हमारे लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सद्गुणों का विकास ही हमारी आत्मा का विकास है, और अगर हम अपने सद्गुणों का विकास करते हैं तो हम अध्यात्म के रास्ते पे बहुत अच्छे से अग्रसर हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कितना विकसित करते हैं। अध्यात्म स्वयं को समझना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को सुनने की क्षमता का विकास करना है। ईश्वर को तो हम तभी समझ पाएंगे ना जब हम स्वयं से परिचित होंगे। तो अगर अध्यात्म के रास्ते से जो कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा और ईश्वर मिलेगा, तो ईश्वर का मिलना तो तभी संभव है जब हम स्वयं से परिचय करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को परिचय कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को सुनिए, तब हम अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे। मैं एक छोटी सी चीज इसमें बोलना चाहती हूँ कि हमारे अंक ज्योतिष में अगर कुछ अंक हैं आपके नंबरों में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो आध्यात्मिक या स्वयं की विकसितता के लिए या स्वयं की सृजनशीलता के लिए बहुत सक्षम होते हैं ऐसे लोग। अगर आपके चार्ट में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक अंक 2 या 3 बार आता है और आपके पास उसमें 3, 5 और 7 आपका मूलांक 1 है और 3, 5, 7 उस आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो आप आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपका मूलांक 2 है और आपकी पूरे नंबरों के उसमें 4 और 9 अंक भी आपके साथ आता है, तो वो आपको आध्यात्मिक अग्रसर ले जाएगा, आध्यात्मिक रास्ते की ओर। अगर आपका मूलांक 3 है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 7 नंबर भी आता है, तो भी आप जान सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 4 है और अगर आपको 8 नंबर का साथ मिलता है, तो आप इस रास्ते की ओर या स्वयं को समझने की यात्रा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपका अंक 5 है और आपके पास 9 और 1 अंक है, तो भी आप अपने आप को समझने की यात्रा की ओर अग्रसर हैं। अंक 6 होने के साथ अगर आपके पास 8 और 1 अंक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंक 7 आध्यात्म का अंक कहलाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 7 एक बार है या 1 से अधिक बार है, तो आप इस रास्ते के लिए और बहुत परिपक्व हैं। आप आगे बढ़िए, अपने आप को विकसित कीजिए। बस एक लास्ट लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कहूंगी कि आध्यात्मिकता साधना मृत्यु के लिए या मृत्यु से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि मृत्यु की जो वजह है यानी जन्म, उससे मुक्ति के लिए होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता विजयवर्गीय जी, बहुत सुंदर व्याख्यान था आपका। जो गुण मेरे पिता के मेरे अंदर विद्यमान है, परम पिता के भी वही गुण मेरे अंदर विद्यमान है। यह भावना होने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि जिसे अपने उस पूर्व परंपरा पे गौरव होता है वो कभी भी कोई हल्का काम नहीं करता। तो आइए अब 2 प्रमाण पत्र और वितरित करने का काल आ गया है। उज्जैन से हमारे बीच 2 लोग आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए। मैडम आप उन्हें लेके आए। आचार्य रुद्र जी हैं और गिरिजा शुक्ल जी हैं। हर हर महादेव। ओम ह्रीम बटुक भैरवाय आपत उद्धारणाय कुर कुर बटुकाय ह्रीम ओम। आइए। और अब इसके बाद अगले चरण में मैं जबलपुर से पधारी हुई संस्कारधानी से आई हुई हमारे बीच में संगीता शर्मा जी हैं। मैं अब उन्हें आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपने ज्ञानामृत से हम सबको लबालब बनाएं।
सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कार्यक्रम के। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतनी अच्छी व्यवस्था, सारी की सारी, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है, तो वे सभी लोग बधाई का पात्र हैं। और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किया और हम लोगों को यहाँ पर इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, सारे गुरुजनों से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मुझे लग रहा है कि आगे जाकर मैं ये सारा ज्ञान सभी को बांटूंगी। और मैं सभी का नाम भी बताऊंगी कि इन लोगों से मैंने ये सब सीखा है। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजी हेमचंद्र पांडे जी को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं इतना नहीं सोचती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, लेकिन गुरुजी की वजह से उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज मैं उनके सामने ये सब बोल पा रही हूँ। तो सादर प्रणाम पांडे सर आपका। और जयराज गुप्ता जी भी सर हमारे यहीं पर विराजमान हैं, उनके लिए भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत अच्छा विषय है। ये आध्यात्म एवं ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं जो मैं आप सभी लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो गुरु, हम वैसे तो सारे गुरुजनों ने सब कुछ बहुत अच्छा बोला है और सब बता ही दिया है, लेकिन मैं एक लाइन रिपीट करना चाहती हूँ कि आध्यात्म के लिए गुरु का बलाबल और गुरु का अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने समझा है। और जो गुरुजन ने बोला था कि अगर गुरु राहु के साथ मिलता है तो वो दूषित हो जाता है, और ज़रूर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के रिलेशन खराब होते हैं। मीन्स अगर मैरिज है तो मैरिज खराब हो रही है, और मैंने पाया है कि अगर गुरु राहु के साथ बैठा है तो गुरु दूषित हो जाता है और उनके रिलेशन अक्सर खराब होते हुए देखे गए हैं। साथ ही मैंने ऐसा भी देखा है कि राहु के साथ जो गुरु है अगर बैठा है तो होमो संबंध जो होते हैं वो भी देखे गए हैं कि ऐसे लोग होमो भी होते हैं। साथ ही अगर शुक्र भी दूषित हो तो, और गुरु और राहु साथ में हो और शुक्र भी दूषित हो, तो ऐसे लोग ढोंगी भी हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने पाया है कई बार, जब मेरे सामने कुंडलियां आती हैं तो मैं देखती हूँ कि ऐसे इस तरह से है, गुरु और राहु दोनों का लग्न से संबंध बन रहा है, या गुरु और राहु एक साथ 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो वो लोग इस तरह के विपरीत मनोदशाएं उनकी होती हैं। थैंक यू सो मच, टाइम हो गया है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और अब और बहुत सावधानी का समय आ गया है, क्योंकि विक्रम विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा जी अब इस मंच को अपनी वाग माधुरी और वाणी चातुर्य से अभिसिंचित करेंगे। लेकिन चूंकि 45 मिनट बोलते हैं, पर ये चूंकि मेरे अनुज हैं, इसलिए संचालक इतना महंगा करा दे कि वो किसी को कुछ भी बोल दे। तो मैं अपने अनुज से अनुरोध करूंगा कि वो बहुत अधिकतम बोले तो 10 मिनट बोल दे। मैं आपसे बहुत बहुत प्रार्थना करते हुए, चूंकि 4:20 पे इस सभा की दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और माननीय आ जाएंगी, तो जिस तरह आपका दिव्य वस्त्र है, शुद्ध हृदय है और अंतःकरण पवित्र है, हम सबको आप उज्जैनी बुलाते हैं और महाकाल का दर्शन इनकी वजह से कर पाते हैं। जोरदार करतल ध्वनि। आपने इतना अधिक मेरे बारे में कह दिया, लोग पता नहीं कैसे अमेरिका लगा के देख रहे हो। एक ज्योतिष का विद्यार्थी विद्यार्थियों के सामने खड़ा हुआ है, ऐसा समझे आप। केवल हमारा जो विषय जो मुझे हमें मिला हुआ है वो है ज्योतिष और अध्यात्म का आंतरिक संबंध है। ज्योतिष और अध्यात्म, केवल उसी विषय पे हम केवल 3 मिनट अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में आध्यात्मिक योग है या आध्यात्म योग नहीं, तो हम 2 चीजों को समझ लें। अध्यात्म जो है वेशभूषा नहीं है, एक मानसिक स्थिति का नाम है। जो मनोदशा उसका नाम आध्यात्मिक स्थिति है, वेशभूषा नहीं। कई सन्यासी भी सांसारिक हो सकते हैं, उसी सांसारिक लोग भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। कुंडली में
केवल हम उनको दो भागों में बांट लें तो आप 30 सेकंड में जान सकते हैं कि कुंडली आध्यात्मिक है या सांसारिक। देखिए, जो भी चीजें हमारे संसार में आवश्यक है, वो भाव अगर हमारी जन्म कुंडली में डैमेज हो गए हैं तो कुंडली आध्यात्मिक है, और जो भाव आध्यात्मिक है वो हमारी कुंडली में अगर डैमेज हो गए हैं तो कुंडली सांसारिक। ये बहुत छोटा सा काम है। डैमेज कैसे हो जाते हैं? चंद्रमा, मैंने जैसे कहा कि एक मनोस्थिति का नाम है आध्यात्मिक होना। चंद्रमा अगर राहु, केतु और शनि के और गुरु के प्रभाव में होता है तो आध्यात्मिक दृष्टि होती है। अगर यही चंद्रमा शुक्र के, बुध के प्रभाव में होता है, सूर्य के प्रभाव में होता है, तो मनुष्य की आध्यात्मिक स्वभाव नहीं होता है। ये छोटा सा सूत्र है जिसे आप अपने व्यवहार में लाकर देखिए, अधिकतर इसको बिल्कुल सत्य की कसौटी में खरा पाएंगे। देखिए, समय की मर्यादा है और जैसे भैया ने कह दिया है कि हमें 45 मिनट बोलने की आदत है, पर वो यहाँ पे नहीं लागू होती है, क्योंकि यहाँ सब लोग गुरुजन बैठे हैं, हम विद्यार्थी के सामने बोलते हैं। धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंच और सभागार में विराजित सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। छोटी उंगली वाला व्यक्ति फटाफट बात करेगा, कागज आपके सामने है, आप देखेंगे और यहाँ पर आप बिल्कुल शांति से देखेंगे। ये जो पहली जगह पर डॉट मार्कर जो मैंने आप पर यहाँ पर बीच में मणिबंध के पास में स्थान बताया है, ये आपका आध्यात्मिक स्थान है, ये आत्मा स्थान है, इसको आत्मा स्थान बोलते हैं। ये जिसका जितना उन्नत होता है उसकी यात्रा बहुत लंबी अच्छी हुई चली आई है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो आगे बढ़ेगा, ये बात समझ लीजिए। गुरुदेव ने बात की थी अभी यहाँ पर कि धर्म की बात की थी गुरुदेव ने। ये जो दूसरा डॉट मार्क के ऊपर से लेकर हृदय रेखा से नीचे आते हुए, जिसको हम आयु रेखा कहते हैं, उससे आते हुए जो 2 नंबर लिखा है, वो 2 नंबर जो स्थान है वो धर्म स्थान है, जिसको अंग्रेजी वाले विदेशी लोग 2 भाग में तोड़ते हैं, ऊपरी मंगल और चंद्र। ये 2 मिलकर भारतीय ज्योतिष का धर्म स्थान बनता है। ये स्थान जितना मजबूत होता है उतना व्यक्ति बड़े प्रबलता के साथ में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए धर्म की ओर बढ़ता है। नंबर 3, जो तर्जनी उंगली के नीचे पितृ स्थान पर पड़ी हुई आड़ी रेखा है, जो आड़ी रेखा जो पड़ी है, जो चंद्राकार बताई गई है, उसको आप देखिए, वो है दीक्षा रेखा। जैन मुनि अक्सर ये पूछते हैं कि इस बच्चे के हाथ में दीक्षा रेखा है या नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ प्रयत्न किया जाए, तो छोड़ दिया जाए। ये दीक्षा रेखा है, ये अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करती है। नंबर 3। नंबर 4 में ये जो मस्तक रेखा, जिसको मातृ रेखा कहते हैं, मातृ रेखा और हृदय रेखा के बीच में पड़ी हुई जो रेखा है, ये आध्यात्म रेखा है, इसको आध्यात्म रेखा कहते हैं। इसको सुपर्णल जोन में पड़ी हुई रेखा है, ये आध्यात्म रेखा है। जिसके हाथ में होती है उसको आध्यात्म की ओर उसका रुझान रहता है। नंबर 5 में ये जो जहाँ पर आंख कहते हैं, ये वाला भाग अगर नीचे की ओर धस जाता है तो ये भी धसा हुआ भाग आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। ये लोग मृत्यु के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। नंबर 6, यहाँ ये पितृ रेखा, ये पितृ रेखा है। अब जिसके बाएं हाथ में, लेफ्ट हाथ में कौन सी रेखा कैसी प्रबल है, वो किस लोक से यात्रा करके आया है और किस लोक में जाने वाला है, इसका हमारे भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। यदि ये रेखा जिसकी बहुत 6 नंबर वाली रेखा प्रबल है, तो वो व्यक्ति पितृलोक से आया है बाएं हाथ में।
पानी में जाएंगे, बराबर है। और 7 नंबर की रेखा जिसकी प्रबल है वो मृत्यु लोक से आया है, और जिसकी 8 नंबर की रेखा प्रबल है वो स्वर्ग लोक से आया है, उसका आगमन स्वर्ग लोक से हुआ है। और बस इसी तरह अगर दाहिने हाथ में कौन सी रेखा आपकी प्रबल है तो उस रेखा के अनुसार आप किस लोक की ओर प्रयाण करेंगे, इसका अपने शास्त्र के अंदर उल्लेख किया गया है। मैं आपको ये जो बात बताता हूँ शास्त्र में, मैं गया नहीं, मैंने अभी यात्रा नहीं की है, यात्रा करूंगा फिर यात्रा करने के बाद बराबर, लेकिन लिखा है वो मान लेते हैं। ये 5, 6, 7, 8 हो गया। 9 नंबर, जिस व्यक्ति की हाथ की उंगलियां नुकीली होती हैं, नुकीली व्यक्ति जिसकी हाथ की उंगलियां नुकीली है उसमें एक अंतःस्फूर्णा विशेष रूप से होती है। अंतःस्फूर्णा की रेखा ढूंढोगे मिलेगी नहीं, और जिसके हाथ में मिलेगी उसमें अंतःस्फूर्णा नहीं होगी सर, बराबर है। ये नुकीली अंगुलियां जिसकी हैं उसको अंतःस्फूर्णा रहती है, और उसमें भी खास करके इसको ये फिंगर कहते हैं, ये छोटी वाली को, ये जिसकी नुकीली उंगली होती है वो उसमें एक इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। बहनों की उंगलियां जब ज्यादा नुकीली होंगी तब नुकीली मानी जाएगी। नंबर 10 में आती है गांठदार उंगलियां, जिनकी उंगलियां की गांठें जॉइंट जिसके डेवलप होते हैं वो इंसान आध्यात्म की तरफ रुझान रखता है, उसका भौतिकवाद की तरफ रुझान कम रहता है। इसमें 2 गांठें तो आपको नजर आती हैं, तीसरी गांठ नजर नहीं आती। तीसरी गांठ कहां से देखी जाती है मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो आपको ये तीसरी गांठ नजर आएगी। ये जिसका भाग, ये भाग जिसका जो होता है, एक मिनट, ये भाग जिसका बिल्कुल समतल होता है उसके पास में अच्छा धन होता है, जिसके गड्ढे ज्यादा गड्ढे होते हैं उसका धन कम होता है। तो बात है, अब ये आते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे वलय हैं मणिबंध, मणिबंध के अंदर भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वलय होते हैं। कौन से वलय आपके कितने मजबूत हैं मणिबंध के, उसके अनुसार आप कितने धार्मिक होंगे ये कहा जा सकता है। अंत में वहां पर मछली बड़ी, उसका नंबर डालना रह गया, वो मछली भी मणिबंध के बीच में जब देखी जाती है इंसान धर्ममुखी हो जाता है। अस्तु, नमस्कार। और क्या बोलूं, समय कम है। जो देखो, और जो भी अध्यात्म के बारे में और भी कुछ कई पॉइंट हैं, जिस व्यक्ति की जो जीवन रेखा की शुरुआत है, जीवन रेखा की शुरुआत है, एक मिनट इसको लगा दीजिए जरा, ये 3 नंबर के पास में हमें आप तीर्थ रह गए भैया, तीर्थ रह गए, 2 मिनट लीजिएगा। तो 3 नंबर के पास में जो पितृ तीर्थ दिखा है ना, वहां पर यदि शुरुआत में, जीवन रेखा की शुरुआत में यदि जव पड़ा है तो आप किसी विशिष्ट प्रयोजन से आपका जन्म हुआ है, ऐसा बालक देखिए तो बड़ा दिव्य वो होता है, बचपन में बढ़ जाएगा, जहाँ पूजा होती है पराठी लगा लेगा, जल्दी श्लोक याद कर लेगा, वो बड़ी दिव्यात्मा है। तो किसी विशेष कारण से, और गीता में भी कहा गया है कि आपको परमानेंट मोक्ष नहीं मिलता, जितना आपने अच्छा काम किया है उतने दिन के लिए आप जाके रह आओ, उसके बाद में लौट के तो आना ही है। गीता में तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। तो अब यहाँ पर ये कोई काया तीर्थ है, ये विष्णु तीर्थ है और ये ब्रह्म तीर्थ। जीवन रेखा के अंदर जो अंगूठे के मूल के पास में वो ब्रह्म तीर्थ है, ऊपर विष्णु तीर्थ है और कनिष्ठिका उंगली के नीचे काया तीर्थ है। ये 3 तीर्थ में जो तीर्थ आपके हाथ में प्रबल है उस तीर्थ में जाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, अब ये आदरणीय का सम्मान करने के लिए मैं हमारे बीच आए हुए हैं, श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया जी का आदर कर रहे हैं।
बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अब हमारी ये संगोष्ठी जैसे माला के बहुत सारे मन के जब निकल जाते हैं और उन माला के मनकों के निकल जाने के बाद शिखरस्थ उसका जो मणिमुकुट है, अब वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए इसमें कुछ भी अगर आपको शंका है तो नीचे फोन नंबर लिखा है, आप आराम से पूछिएगा। सभा की एक वो होती है गरिमा, 3 मिनट तो 3 मिनट, लेकिन देना तो पूरा है। तो मैंने आपको चित्र सवेरे ही बना लिया था, मुझे कल से पता था, मैं सवेरे चित्र बना लिया था। तो मैं आदरणीय पूज्यवर श्री हंसधर झा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अध्यात्म और ज्योतिष का विषय। 1 मिनट में ये बात कह दूं कि जो हम पंच देवोपासना करते हैं, 5 देवताओं की उपासना करते हैं, उसमें विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं, नारायण वे जल रूप है, जल छिड़कते हैं, पृथ्वी तत्व है, गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, और इसका विधिवत ज्ञान हमको गुरुदेव प्रदान करेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूं श्री हंसधर झा जी से, डॉक्टर हंसधर झा जी से, कि वे आशीर्वाद पूर्वक आज का अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। ॐ यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मीति वेदान्तिनो बौद्धा बोधयति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समादरणीय मंच पर विराजमान ज्योतिष के मनीषीगण एवं सभागार में विराजमान देश के विभिन्न कोने से आए हुए ज्योतिष के उपासक तथा इस कार्यक्रम के जो मुख्य भूत पुरुष हैं, आचार्य ऋषि शुक्ला जी, आचार्य हेमचंद्र पांडे जी, और सभी जिन सबका नाम अभी नहीं बोल पाऊंगा, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के विषय में यह जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है और वो भी महर्षि पराशर के नाम से कल्पित है, यह वस्तुतः कार्यक्रम अत्यंत ही आकर्षक रहा है और मैं मानता हूं सफल भी रहा है। देश के विभिन्न कोने से आए हुए सभी ज्योतिष के उपासक मनीषीगण और विदुषीगण विद्वान सबके प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए ज्योतिष के विषय में हम जिस उद्देश्य से यहाँ इस तरह के कार्यक्रम को करते आए हैं, इससे पहले भी हुए थे, हम लोग भी करते हैं, आप लोगों ने इसे पहले किया है। अभी आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ल जी,
का ये विशेष रूप से प्रयास था, आदरणीय हेमचंद पांडे जी का। तो ये जो वस्तुतः कार्यक्रम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ज्योतिष शास्त्र को जन जन तक पहुंचाने का। मुख्य रूप से आप सबका आना और आप सबकी जो इसमें अभिरुचि है ये निश्चय ही सराहनीय है। इस क्रम में मैं कुछ इस विषय में चर्चा आवश्यक समझता हूं। जिस तरह से हम लोग उत्साहित होकर इस शास्त्र के प्रति, अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपनी आस्था हम दिखलाते हैं, और ये हो रहा है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा भारतीय ज्ञान कैसे आगे बढ़े, यही उद्देश्य है हम सबका। बेशक उसमें कहीं न कहीं मन में, बहुतों के मन में होता है आर्थिक दृष्टिकोण हो, लेकिन जिस किसी दृष्टिकोण से अगर हम जुड़ते हैं, अपनी भारतीय विद्या के प्रति आस्थावान होते हैं, तो वो निश्चय ही एक सराहनीय है। हम लोगों का ये कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पालन करने में हम और आप सब के सब सहयोग कर रहे हैं, चाह रहे हैं, ये अच्छा है। जानते हैं ज्योतिष वेद का अंग है, सब जानते हैं, नेत्र रूपी अंग है, 6 अंगों में अत्यंत प्रधान अंग है। भास्कराचार्य कहते हैं वेद यो ज्योतिषम वेत्ति नरः सम्यक् धर्मार्थ कामान् लभते जसश्च। वस्तुतः अंतरात्मा से ईमानदारी पूर्वक अगर ज्योतिष का अध्ययन करता है तो धर्म, अर्थ, काम, यश ये सब प्राप्त करता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इस ज्योतिष की 3 शाखाएं हैं, 3 स्कंध हैं मुख्य रूप से। सिद्धांत, संहिता, होरा, ये भी हम सब जानते हैं, जिसमें सिद्धांत स्कंध को मेरुदंड कहा गया है। जिस तरह हम जाते हैं चिकित्सक के पास में और अपना इलाज करवाते हैं, वो हमारी नाड़ी देखते हैं, हमारे लक्षण पूछते हैं, फिर वो इलाज के क्रम में जांच वगैरह लिख देते हैं, और वो जांच होकर आता है, उसको देखकर फिर वो उपाय लिखते हैं, निदान लिखते हैं। ठीक उसी तरह हमारा ये ज्योतिष शास्त्र जो है, इसमें मुख्य रूप से होरा, फलित और सिद्धांत, ये 2 भाग भी है। फलित के ही फिर होरा और संहिता, ये अलग अलग भाग हैं। तो ये से तीनों भाग में जो सिद्धांत स्कंध है वो मेरुदंड है। इसकी चर्चा इसलिए मैं थोड़ा आवश्यक समझता हूं कि इस तरह की जो सभा है, जो ज्योतिष से इतने स्नेह करने वाले देश के विभिन्न कोने से आए हुए हैं, एक मैं मैसेज देना चाहता हूं, अपना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह हम हृदय से इस ज्योतिष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सीधे चाहने से, केवल हमारे चाहने से जितना नहीं होगा, इसके पीछे जो ज्योतिष का जो मूल ज्ञान है, जैसे हम फलादेश करते हैं, हम सब के सब लगभग फलादेश के क्रम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा किए हैं। इसके पीछे जो मूल इसकी विद्या है, मूल जो इसका सिद्धांत है, मूल जो गणित है, वो है सिद्धांत ज्योतिष। और वो सिद्धांत ज्योतिष हम फलित तो हम अपने परिश्रम से, व्यक्तिगत परिश्रम से भी बहुत कुछ हम आगे बढ़ते हैं, अपनी साधना से, गुरु के थोड़े बहुत संपर्क से हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सिद्धांत जो है इसका, जिस पर ये टिका हुआ है समग्र ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम खगोल गणित कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं, वो है सिद्धांत वाला भाग। उसमें गणित का भी अंश है, सारे ज्या को ज्या, त्रिज्या, वो ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, सब कुछ है इसमें। और तभी खगोलीय गणित हो सकता है। साइन कॉस, टेन कॉट, थीटा बीटा, ये सब जो हम पढ़ते हैं, हमारा आधुनिक गणित पढ़ाता है, वो सारे हमारी इस ज्योतिष शास्त्र में है, जिसको ज्या को ज्या, स्पर्श कोटि स्पर्श इत्यादि नाम दिए हैं, सरल त्रिकोणमिति के नाम से है। मतलब इस तरह के सारे गणितीय ग्रंथ हमारे पास, लीलावती है जिसमें क्षेत्रमिति, क्षेत्र व्यवहार है, हम वास्तुशास्त्री हम बनते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हम मूल रूप से हम इसको नहीं पढ़ पाते हैं।
वो हमारा दायित्व है। जैसे हम वास्तुशास्त्र में भूमि परीक्षण करके भवन का नक्शा बना के हम कह देते हैं, जो आप ये भूमि को इस भूमि को लीजिए, ये अच्छा होगा बुरा होगा उसके लक्षण के आधार पर। उसमें कमी क्या रहती है हम में, तो अब मकान बनाने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, आर्किटेक्चर के पास जाना पड़ता है नक्शा बनाने के लिए। वो नक्शा भी आपको बनाना है, और नक्शा और मकान जो बनेगा उसमें ईंटें कितनी लगेंगी, लकड़ी कितने लगेंगे, चौखट किवाड़, ये सारे गणित। जैसे अपना एक उदाहरण भास्कर गणित का है, वो सारा उसमें भरा पड़ा है। क्षेत्र व्यवहार, जो जमीन को हम कैसे नाप सकते हैं, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, समभुज है, विषमभुज है, सबका गणित है। इसी तरह क्रकच व्यवहार है। लकड़ी को चिड़ाई माने कितनी लकड़ी, कैसी लकड़ी है, उसमें कितने माने असली सामान निकलेगा, वो हम जान सकते हैं। वो ज्योतिषी के पास जो मूलतः पढ़ के आया है वो तो जान लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो केवल हम फलित को पढ़े हैं वो हम नहीं जान पाते हैं। वो भी हमें होना चाहिए। होगा कैसे? इसी तरह चिति गणित है, कितने ईंटें लगेंगी इस मकान में, वो भी हमें बतला जाएगा, तो हम में संपूर्णता हो जाती है। हम बतला देंगे इस तरह का भवन बनाएंगे, इतने ईंट लगेंगी, वो चिति गणित कहते हैं। माने ईंटा को बैठे बैठे गिन लेना, बतला देना। तो ये इस तरह से एक उदाहरण कहा। ये सब होगा कैसे? तो जिस तरह हम ईमानदारी से इस तरह का आयोजन करते हैं, मतलब हमारे पास इस विद्या के प्रति स्नेह तो है ही। इस स्नेह के पीछे हमें ये भी करना है, जो प्रत्येक यहाँ जो बैठे हुए ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, हमारे समाज का, उससे हम निरपेक्ष न हो, ये भी हमारा दायित्व है। तो हम सबसे आग्रह ये कहेंगे, अपने समाज में केवल हम ज्योतिषी हुए उससे नहीं काम चलेगा। हमारा संतान, हमारा जो परिवार, हमारा समाज भी वो मूलतः ज्योतिष को पढ़े, जड़ से पढ़े, सिद्धांत ग्रंथों को भी पढ़े, फिर एक अलग जो है सो हमारी भारत की पहचान बढ़ेगी। अभी बहुत आकर्षण यदि नहीं है तो वो हम सब मिलकर उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारा आप सबसे आग्रह है। और ईमानदारी से, केवल हम ज्योतिषी तो हो जाते हैं, ईमान गिनकर देखिए हम कितने ज्योतिषी अपने बच्चे को ज्योतिष पढ़ा पाते हैं। तो वो चीज भी हमारे में होना चाहिए। प्रेरित करें हमारे पास, हमारे महाविद्यालय में, और जहां कहीं भी ये पढ़ाई अच्छी है, सिद्धांत ज्योतिष की, फलित ज्योतिष की पढ़ाई है, वहाँ हम अपने बच्चों को दें। हम अपने जितने कुटुंब है उसमें से कुछ बच्चों को भेजें। तो इसका जो एक माने इसके प्रति ईमानदारी है हम लोगों की, वो दिखेगी, और इससे हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारा परिवार का, विश्व में हमारे ज्ञान परंपरा का, आज भारतीय ज्ञान परंपरा का जो प्रकरण चला हुआ है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रचारित कर रहे हैं। यही कारण है। इस तरह की विद्या को हम कैसे आगे बढ़ाएं और उसको सशक्त बनाएं। तो वो ये निवेदन, क्योंकि कहा है जो ज्योतिष वस्तुतः हम अधिकारी पूर्णतः तभी हो सकते जब इसकी समग्रता को हम जान जाएं। द्विविध आचार्य भास्कर कहते हैं, द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तमव्यक्त युक्तम तद अवगमन अनिष्ठः शब्द शास्त्रे पठिष्ठः यदि भवति तदेवं ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी सह अन्यथा नामधारी। दो तरह के गणित हैं, व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित, माने बीज गणित और अंक गणित। ये दोनों हमारे शास्त्र में विद्यमान है। ये दोनों आना चाहिए हमें। व्यक्त अव्यक्त तदागा, ये दोनों को अच्छी तरह से जानकारी हमें होनी चाहिए, और व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हकीकत में हम ज्योतिष के अधिकारी हैं। तो वो अधिकारी हमारा संतान, हमारा बच्चा बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह से वेदांग में इसका महत्व, तो वेदांग में ज्योतिष का जो महत्व है, ये आंख कहा गया है। कहते हैं जो वेदास तावद यज्ञ, आंख क्यों कहा गया?
तो आंख तो देखने की चीज होती है, तो ये देखने का काम क्या करता है? तो वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। वेद जो है, वेदोखिलो धर्म मूलम, भारतीय संस्कृति का सर्वप्रधान, उसका पूर्ण रूपेण मूल क्या है? हमारा वेद है। अब वेद, वही वेद जो है धर्म का मूल है। उस वेद में जो ज्ञान भरा पड़ा है उसको दिखलाने वाला शास्त्र, वेद में जो यज्ञ बतलाए गए, कर्म बतलाए गए, वो कब करना चाहिए, कैसे, वो कब करना चाहिए, तो किसी काल विशेष में उसका निर्देश किया गया है। जब मन हो, जो मन हो, वो नहीं किया जा सकता है। उस सीमा को बांधने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र के पास आना पड़ता है। उसका जो मुहूर्त है, नक्षत्र है, तिथि है, वार है, योग है, करण है, इत्यादि के माध्यम से हम शुभ मुहूर्त को निकालते हैं। ये हमें ज्योतिष शास्त्र बतलाता है, इसीलिए इसको आंख कहा गया है। उसी तरह जो यदुपचित मन्य जनमणि शुभाशुभम कर्म, आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, जो पिछले जन्म या इससे पहले जो हमने शुभ या अशुभ कर्म किया है, वो सब जो है वो टेप रिकॉर्ड क्या, अपनी ये जो हमारी आत्मा है वो समझ लिए टेप रिकॉर्ड है। जैसे टेप रिकॉर्ड में सारे गाने उसमें गुथे रहते हैं और हम उसको देखेंगे, चीरेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उसको जब हम कैसे अथी में, रेडियो में या टीवी में जब डाल देते हैं तो सारा वो दिखने लगता है वो पर्दा पर। ठीक उसी तरह हमारे जो सारे प्रारब्ध हैं वो हमारी आत्मा में वो सब टेप रिकॉर्ड जैसे वो उसमें विद्यमान है। और ये जब शरीर छूटता है, किसी दूसरे शरीर में जाता है, तो उसको समझ लिए एक टीवी या रेडियो मिल गया है और वो सब कर्म अपने आप दिखने में आता है। अभी आप देख रहे हैं जो बहुत कोई अलग से बहुत दिन तक पढ़ाई नहीं किया, लेकिन कुछ विलक्षणता दिखती है। कुछ महात्माओं में होता है, अभी भी कुछ धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह जी में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म का वो जो कर्म है, प्रारब्ध है, पुण्य है, वो सब दिख रहा है, दिखने लगता है। वो चीज कर्म जो है वही उस कर्म को बतलाता है हमारा ये ज्योतिष शास्त्र। इसीलिए इस शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है। इस तरह मैंने ठीक है, तो समय भी अपनी मुख्य तिथि पधार गई है, तो इस तरह हमें ये ध्यान में रखना है। ये जो आज का जो आध्यात्मिक सत्र था, तो हमारे बहुत सारे आचार्य अपने अपने अनुभव के आधार पर, शास्त्र के आधार पर बतलाया। गुरु कारण है, केतु कारण है, शनि कारण है, ये सब परिस्थिति बस सब बतलाया है अपने अपने अनुभव के आधार पर। उसमें एक वो अपना हमारा भ्रातृकारक भी सो आस्था का एक माने उससे विचार किया जाता है। जैमिनी सूत्र में कहते हैं अमात्यानुसरणात् देव भक्ति। तो देव भक्ति जो है अमात्य का जो अनुसरण करने वाला अर्थात भ्रातृकारक है, माने आत्मकारक, मंत्रीकारक, भ्रातृकारक, इस तरह से कारक हैं। 7 और 8 दो मत हैं। उसमें भ्रातृकारक को भी देखा जा सकता है। वो बहुत महत्वपूर्ण वो काम करता है, माने भक्ति के विचार में, आध्यात्मिक विचार में। अगर कारक भ्रातृकारक यदि शुभाग्रह के घर में है तो वो अच्छा जो है सो माने वो सौम्य देवता की आराधना करेगा। अगर पापाग्रह में है तो क्रूर देवता के आराधना में उसका मन लगेगा। इस तरह से दृढ़ भक्ति और अदृढ़ भक्ति में भी कारण होता है वो उच्च और नीच। अगर उच्चस्थ है वो भ्रातृकारक तो दृढ़ता होती है उसके आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक भक्ति में। अगर नीच में है, कमजोर है, शत्रु के साथ है तो अदृढ़ भक्ति होती है, वो डोलम डोल होता है। इस तरह से बहुत सारे विचार हैं। हमारे माने आदरणीय मंत्री जी आ गई हैं अब, इसलिए हम सबको साधुवाद देते हुए और एक ये संदेश लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं, तभी आपकी सच्ची भक्ति होगी ज्योतिष के प्रति। ज्योतिष में हमारे बच्चे, हमारे परिवार के, हमारे गांव के बच्चे कैसे जुड़े और पढ़ें, इस विद्या को प्रचारित करें। यही कहकर मैं सबको साधुवाद देता हुआ धन्यवाद करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हंस धरजा जी। और आप सभी को ये जानकर आनंद होगा कि अब कार्यक्रम अगले चरण पर है। आदरणीय ऋषि शुक्ला जी का संकेत हो गया। आप लोग अगर मंच से अग्रिम पंक्ति पे यहाँ विराजित हो। शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति में मतिः। प्रभु बहुत कृपा करते हैं। ये ज्योतिष का बहुत सुंदर आयोजन यहाँ संपन्न हुआ। आइए क्षण भर में हम लोग ये समझते हैं जी, मुख्य अतिथि आ रहे हैं और समापन समारोह यहाँ प्रारंभ होगा। आप सब लोग सज्ज हों और अपने आसंदी पर विराजित रहें। आप सभी को मेरी राम भैया। आप सभी को मेरी राम राम। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं छूट गया था तो किसी कारण विलम्ब हो गया था मुझे मौज में। मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाह रहा था कि आपके हाथ में एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि आप उसे एक्टिव करके सुपर नेचर पावर को अपने आप से कनेक्ट कर सकते। मेरा नाम सचिन है, सचिन दुबे। मैं मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जबलपुर रहता हूँ। तो ये एंगल ऑफ थंब को अगर एक्टिव कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है जी।